बात प्रदेश की कुछ खबरों की ओर करते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। किरोड़ीलाल मीणा रविवार को अचानक कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेकर फिर से चर्चाओं में आ गए, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। न्यूज 18 राजस्थान से उन्होंने कहा कि सत्ता से बड़ा संगठन होता है। संगठन के आदेश पर मैं कल कैबिनेट की बैठक में गया, मैंने मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफे पर खुद मुख्यमंत्री को निर्णय करना है। राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी, सबसे पहले राजस्थान की जनता असमंजस में है। हम क्या मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से बात कर रहे हैं या एक नेता से बात कर रहे हैं? दोनों ही मान लो, विधायक भी हूँ, मंत्री भी हूँ, तीनों ही मान लो, नेता भी हूँ। कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कैबिनेट की मीटिंग में चला गया, पर मैंने इस्तीफा दे रखा है। मैं मेरी नज़र में विधायक हूँ। लेकिन आपने कह दिया कि इस्तीफा दे रखा है, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा स्वीकार करना है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि जो मैं काम नहीं करना चाहता, मैंने मेरा इस्तीफा है वो सौंप दिया है। देखो, काम कोई इमरजेंसी पड़ जाए, जैसे बाढ़ आ गई थी, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। बाढ़ में जो लोग फंस गए, मर गए, मकान गिर गए, उनको जाके संभालना, तो मैंने उनको जाके संभाला 4 जिलों में। और अब जो ऐसी इम्पोर्टेंट फाइल आ रही है कि जन धन हानि हो गई, कोई नुकसान हो गया, उसकी फाइल मैं निकाल रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। कल आप कैबिनेट की बैठक में भी आप गए। दूसरा, आप 2 दिन पहले भी आप जब चीफ सेक्रेटरी से मिले तो उन्हें एज ए आपने मंत्री के तौर के ऊपर उन्हें लेटर सौंपा। गलती से लग गया होगा, एज ए विधायक ही दे रहा हूँ मैं सारे ज्ञापन, उसमें सुधार कर लूँगा। क्या कुछ लगता है सर इस पूरे मामले के अंदर जो प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को लेकर भ्रमित है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं भ्रमित नहीं है। जो इमरजेंसी वर्क हैं, जैसे आपदा के हैं, उनकी फाइल है जो मंत्री निकाल दी, और जनसंपर्क है जो विधायक कर रहा हूँ। कोई दुख तकलीफ पब्लिक को नहीं है। तो बाबा मान गए कहीं ना कहीं? है? बाबा मान गए? मैं तो मानने वाला ही आदमी हूँ, मैं विरोध करने वाला आदमी नहीं। संगठन ने मतलब यानी मना लिया है। देखिए, ये थे संगठन सत्ता से बड़ा होता है। देखिए, ये थे हमारे साथ किरोड़ी मीणा और इन्होंने कहा कि वो अब मंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं। बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने कहा है, उनके आग्रह के ऊपर कल वो कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए। ये खुद किरोड़ी मीणा का कहना था। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बयाना में आपसी कहासुनी को लेकर फायरिंग हुई है। हिस्ट्री शीटर के सिर को छूकर एक गोली निकली है। गोली लगने से हिस्ट्री शीटर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल हिस्ट्री शीटर को भर्ती किया है अस्पताल में। घायल मनोज बयाना के लाल दरवाजा का निवासी बताया जा रहा है। बयाना कोतवाली क्षेत्र के प्रेम बस्ती की ये घटना है। तो बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बयाना में कुछ आपसी कहासुनी हुई, इसको लेकर फायरिंग हो गई और हिस्ट्री शीटर के सिर को छूकर गोली निकल गई। गोली लगने से हिस्ट्री शीटर गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने घायल हिस्ट्री शीटर को भर्ती किया है अस्पताल में। घायल मनोज बयाना के लाल दरवाजा का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल बयाना कोतवाली क्षेत्र के प्रेम बस्ती की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर अब पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। अलवर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे गौ तस्करों का पीछा किया गया। पुलिस ने 2 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी छोड़कर गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। गाड़ी से गौ तस्करों ने 2 गायों को भरा हुआ था। गाड़ी में भरकर 2 गायों को बांध कर ले जा रहे थे। पुलिस ने गायों को बुद्ध विहार गौशाला में छोड़ा। तो बड़ी खबर अलवर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सदर थाना पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को देखने में सामने आई है। नाकाबंदी तोड़कर गौ तस्कर भाग रहे थे, उनका पीछा किया गया। पुलिस ने 2 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी छोड़कर जब पता चला गौ तस्करों को कि पुलिस पीछे पड़ चुकी है, पुलिस पीछा नहीं छोड़ेगी, गाड़ी छोड़कर गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। गाड़ी से गौ तस्कर ने 2 गायों को भर रखा था। गाड़ी में भरकर 2 गाय को बांध कर ले जा रहे थे। पुलिस ने गायों को बुद्ध विहार की गौशाला में छोड़ दिया है। नितिन शर्मा और जानकारी के साथ अलवर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, कुछ पता चल पाया गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किसकी गाड़ी है? गौ तस्कर कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे गाय को लेकर? जी, ये पूरा जो मामला है सदर थाना क्षेत्र के चिकानी पुलिस चौकी के पास का मामला है, जहां चिकानी पुलिस चौकी पर बीती रात चेक पोस्ट पुलिस की लगी हुई थी। नाकाबंदी वहां की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान अलवर की ओर से स्कॉर्पियो गाड़ी आई। स्कॉर्पियो गाड़ी को पुलिस ने संदिग्ध मांगते हुए रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये गाड़ी थी, गाड़ी चालकों ने गाड़ी को नहीं रोका और तेज भगाते हुए भादरपुर की ओर ले गए।
जहां 2 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन गो तस्कर गाड़ी से फरार हो गए थे और गाड़ी को मौके पर छोड़ गए थे। उसके बाद में पुलिस ने जैसे ही गाड़ी को देखा तो अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर सीट नहीं लगी हुई थी, उसमें अंदर 2 गोवंश भरे हुए थे, जिनको पुलिस थाने पर लेकर आई, उनका मेडिकल कराया। उसके बाद में 2 गायों को गौशाला में छोड़ दिया गया। उसके बाद में पुलिस अब मामला दर्ज करके गो तस्करों की तलाश करने में जुटी हुई है। धन्यवाद नितिन, ब्रेक करने के लिए खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अलवर की एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको, जहां पर इलेक्ट्रिक दुकान में नाबालिग बच्चों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद दुकान के मालिक ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। दरअसल नाबालिग बच्चे दुकान में घुस गए और गल्ले को उठाकर ले गए। ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दोनों नाबालिगों को पकड़ने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों को मौके पर बुलाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की जब ये आरोप लगा है 2 नाबालिगों पर, जिन्होंने गल्ला उठाया दुकान से और चोरी करके भागने लगे, लेकिन पकड़े गए। पकड़ने के बाद क्या आसपास के लोगों की तरफ से उनको बैठाकर दोनों बच्चों से सवाल पूछे गए। आपको बता दें इलेक्ट्रिक दुकान थी, ये बिजली के सामान बेचने वाली दुकान थी, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे घुसते हैं अंदर, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। दुकान के मालिक की तरफ से हालांकि दोनों बच्चों को पकड़ लिया गया और ये पूरी वारदात जो चोरी की इन नाबालिगों की तरफ से की गई, जिन पर आरोप लगा है, सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मौसमी बीमारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर इस वक्त एक बैठक ले रहे हैं। डीसी के जरिए प्रदेश भर के स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ चिकित्सा शिक्षा सचिव भी इस दौरान मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि जयपुर में ये बड़ी बैठक पूरे प्रदेश के लिए की जा रही है। मौसमी बीमारियों को लेकर ये समीक्षा बैठक की जा रही है। मौसमी बीमारियों का कहर किस तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पड़ रहा है, किस तरह के सुरक्षा या यूं कहें स्वास्थ्य के इंतजाम किए गए हैं, आगे किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर इसी संबंध में समीक्षा बैठक ले रहे हैं। वीसी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के स्वास्थ्य अधिकारियों से चिकित्सा मंत्री ये बैठक में चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, चिकित्सा शिक्षा सचिव भी इस दौरान मौजूद हैं। प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। प्रदेश की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, 7 सीटों पर जीत का दावा भी किया जा रहा है। उपचुनाव से पहले फुल कॉन्फिडेंस में कांग्रेस का सभी 7 सीटें जीतने का दावा। हरियाणा में भी जीत का जताया भरोसा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर में प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो सभी सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उसका फायदा पार्टी को उपचुनाव में मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस अब उपचुनाव की तैयारियों में मिशन मोड पर जुटने वाली है। हरियाणा चुनाव में लगने के बाद में प्रदेश के नेताओं को लग रहा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी और उसका असर उनको राजस्थान के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस यहां पर इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि आखिरी फैसला आला कमान का होगा, लेकिन उनकी टीम सभी 7 सीटों पर लगी हुई है। प्रदेश में पिछले 9 महीने में जो सरकार की स्थिति रही है, मंत्रियों का आपस में टकराव रहा है, विधायकों की स्थिति रही है, जनता जिन मुद्दों पर परेशान रही है, उन तमाम चीजों को लेकर के वो सरकार का घेराव करेंगे। कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रदेश की सभी 7 सीटों पर जीत की तैयारी चल रही है। हालांकि गठबंधन के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने प्रदेश सरकार पर पिछले 9 महीनों में कोई काम न करने का आरोप लगाया। बीजेपी तो पहले ही हार मान चुकी है। वो तो कह रही हमारी तो 1 सीट आए तो ठीक है, ना आए तो हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ता है। और ये बात भी ठीक है, उनकी अगर 7 में से 0 होता है तो भी सरकार तो उन्हीं की है, इसलिए वो संतोष कर रहे हैं। हम संतोष नहीं कर रहे, हम तो 6 तो हमारी है ही है, बीजेपी की नहीं है तो हमारी है वो तो। और 1 भी हम जीतेंगे, यानी 7 की 7 सीटें हम
जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में कांग्रेस सभी 7 सीटें जीतने वाली है। गठबंधन का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है, लेकिन जब तक गठबंधन का फैसला नहीं होता तब तक कांग्रेस नेता अकेले दम पर जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरएलपी और माकपा के साथ गठबंधन किया था और एक सीट पर बीएपी प्रत्याशी को समर्थन दिया था। गठबंधन का फैसला ऊपर वाले करते हैं, हम तो 7 जगह तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते और वर्कर के नाते। गठबंधन का फैसला ऊपर से होता है। गठबंधन का जो भी फैसला अगर वो करते हैं तो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है, उसको मानते हैं, कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, कोई न मानने की बात कर ही नहीं सकता। आज की तारीख में हम 7 जगह कांग्रेस के मंडलों में, ब्लॉकों में हमारी कार्यकारिणी बना दी है, वहां पर प्रचार कर रहे हैं, ऑब्जर्वर हमने लगा दिए हैं, वो जा रहे हैं, हमारे एमपी कैंडिडेट्स तमाम लोग जो है वो लगे हुए। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें अलवर, रामगढ़, झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, 84 और सलूम्बर शामिल है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। एक और कांग्रेस मानकर चल रही है कि उपचुनाव में उसकी तैयारी मजबूत है, तो दूसरी ओर हरियाणा में बेहतर नतीजों की उम्मीद भी है। ऐसे में आगामी चुनाव में नवंबर से पहले सियासत क्या क्या बदलाव दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली और पिछले जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो महंगाई से राहत का विजन लेकर के आई थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के न केवल ये चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के इन दावों का कितना असर इन चुनावों के अंदर नजर आता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसबीआई बैंक में डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से देसी कट्टा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं। अर्जुन, प्रिंस, मनीष, अजय और हेम सिंह नाम बताए जा रहे हैं इन 5 बदमाशों के, जिन्हें अरेस्ट किया गया। आरोपियों के खिलाफ पहले से भी करीब 36 मुकदमे दर्ज हैं। केथुनी पोल थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी हां, कोटा में एसबीआई बैंक में डकैती की योजना बनाते के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इन बदमाशों के पास से बाकायदा देसी कट्टा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए।